प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 10 तक। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। संतों और यीशु मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया है, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्त अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है, वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 पद संख्या 47 से 54 तक। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बगाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर सक्रियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर घर के बीच मारा गया था,
उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने व्यर्थ, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया, आज जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इफिसियों के नाम पौलुस का पत्र से सुना है। आज से हम आने वाले महीने 15 दिन तक 2 हफ्ते इफिसियों के नाम पत्र से पाठ सुनेंगे। इफिसियों का नाम इस पत्र में और कोई संकेत नहीं है कि पौलुस ने इफिसियों के लिए पत्र लिखा है। इसमें जो विचार है, जो इस शास्त्र है, थियोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सभी विश्वासियों के लिए है। इसलिए हम इसको एक सार्वभौमिक और सार्वत्रिक पत्र के रूप में लिख सकते हैं। आज के इस पाठ में पौलुस इफिसियों के नाम इस पत्र गैर यहूदी और यहूदी दोनों प्रकार के विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। एक रहस्य पौलुस इसके माध्यम से हमें समझाते हैं कि हमारा ईश्वर का क्या योजना है सारी सृष्टि के लिए, मानव के लिए। और इसको पौलुस इस पत्र में विस्तृत रूप से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पौलुस अपने बारे में कहते हैं, पौलुस यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ। क्योंकि 12 शिष्यों में से पौलुस एक नहीं था। पौलुस को यीशु ने विशेष रूप से चुना था दमिश्क के रास्ते पर। आज पौलुस का जीवन ही परिवर्तित हो गया। इसलिए पौलुस अपने इस अधिकार को बार बार दर्शाते हैं। हर पत्र में कहते हैं, मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूँ और पिता परमेश्वर ने मुझे चुना है और नियुक्त किया है। आज पौलुस हमें अपने परिचय देने के बाद आशीष के रूप में, आशीर्वादन के रूप में ये कहते हैं कि हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आज का पाठ और कल आने वाला पाठ दोनों इस आशीर्वचन का हिस्सा है। यूनानी भाषा में जहाँ ये पत्र लिखा गया था, जिस भाषा में ये पत्र लिखा गया था, उसमें केवल एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य है। इतना लंबा वाक्य पुराने जैसी भाषाओं में, संस्कृत, लैटिन और यूनानी, इस भाषाओं में इतने लंबे लंबे विचारों को एक शब्द में सीमित कर देते, इतना लंबा शब्द है। इसलिए हम लोग जो अनुवाद करते इसको 10-15 वाक्यों में लिखते हैं, परंतु ये यूनानी भाषा में एक ही वाक्य में आता है। इसमें पौलुस लिखते हैं कि हमें यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह और शांति मिला है। इस पत्र में पौलुस कम से कम 12 बार अनुग्रह के बारे में बोलेंगे और शांति के बारे में कम से कम 5 बार इस पत्र में लिखते हैं। जो अनुग्रह हमें मिला है, यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, पौलुस आज के इस पत्र के शुरू आरंभ में हमें समझाते हैं। असली में ये पहला का, आज का, कल आने वाला पाठ एक ही
स्तुति गान का एक हिस्सा है, ईश्वर की महिमा प्रकट करने का एक हिस्सा, स्तुति आराधना करने का एक तरीका पौलुस और पुराने जमाने में भी प्रार्थना के एक हिस्सा था। हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। ईश्वर की आराधना इसलिए करते हैं, ईश्वर जो अपने में है इसके लिए हम उनकी आराधना करते हैं। ईश्वर ही स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, अब्सोल्यूट, इसलिए उनको उनकी आराधना की जाती है। इनकी स्तुति हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया, इस सबों के लिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद के रूप में स्तुति करते हैं। पौलुस जिन बातों के लिए ईश्वर को आज स्तुति करते हैं उसमें सबसे मुख्य बात है, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के और प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। ये सबसे पहली बात है। पौलुस कहते हैं हमें स्वर्ग के हर एक प्रत्येक वरदान से, आध्यात्मिक वरदान से भर दिया है। हर वरदान का स्रोत पौलुस के अनुसार पिता परमेश्वर है, उनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। पिता परमेश्वर हम जानते हैं पवित्र त्रित्व का ही वही स्रोत है, और पिता का प्रेम का अभिव्यक्ति है पुत्र, और इन दोनों के प्रेम का एक मिलाप है पवित्र आत्मा। पिता ही सबका स्रोत है, और इसलिए वो पिता से सब कुछ आया है। हर कृपादान पिता से आते हैं, इसलिए पौलुस धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहली बात जो हमें उन्हें से मिला है, ये हमारे लिए आध्यात्मिक स्वर्गिक, जब पौलुस कहते हैं जो आध्यात्मिक वरदान, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान हमें मिला है। और ये आध्यात्मिक वरदानों में सबसे बड़ी वरदान है ईश्वर के साथ हमारा एक हो जाना। ये हमें अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करते रहना है, ईश्वर से इतना संयुक्त हो जाना। जैसे हमारे भारतीय परंपरा में हमसे सायुज्य, एकजुट हो जाना, उनसे हम एक हो जाना, इसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। वो स्वर्ग में आने वाला सबसे बड़ा वरदान है। पौलुस कहते हैं हमारे लिए प्रभु ने इस सारे संसार की सृष्टि की, संसार की सृष्टि से पहले ही हमें यीशु में चुना है। इसमें एक प्रकार का प्री डिटर्मिनेशन है, पूर्व निर्धारित हमें ईश्वर की योजना है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उनके पुत्र पुत्रियां बन जाए। पौलुस लिखते हैं यीशु मसीह में हमें चुना है, जिसे मसीह से संयुक्त होकर हम उनके दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। पौलुस हर पत्र में लिखते अपने विश्वासियों के लिए, उस देश के संतों के लिए लिखते हैं। हर विश्वासी संत है। संत का अर्थ है कि पवित्र, इसका अर्थ है कि ईश्वर के लिए चुने हुए, ईश्वर के लिए अलग किए हुए, ईश्वर से जुड़े व्यक्ति, देखिए संत का अर्थ। हर विश्वासी संत होने के लिए बुलाए गए हैं, और हर विश्वासी यीशु के साथ जुड़कर हम कृपा दानों के लिए अपने को पवित्र कर देते हैं। विश्वास के द्वारा हम यीशु से जुड़ जाते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम पवित्र किए जाते हैं, और हमसे हर एक व्यक्ति इस पवित्रता के लिए, इस निर्दोषता के लिए, इस निष्कलंकता के लिए चुने हैं। अब जितना हम यीशु से जुड़ेंगे उतना हम पवित्र हो जाएंगे, उतना हम निष्कलंक हो जाएंगे। पौलुस कहते हैं कि उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बने। इसका अर्थ यही है कि यीशु ही ईश्वर का एकमात्र पुत्र, इसलिए हम कहते हैं एकमात्र, युग का एकलौते पुत्र। इसका अर्थ है कि यीशु के बराबर कोई दूसरा नहीं है। यीशु और ईश्वर का डीएनए एक है। इसलिए हम प्रेरितों का, हमारा निश्चय जो विश्वास का सार है, जब हम कहते हैं प्रेरितों का धर्मसार, उसमें हम कहते हैं कि
वो सृष्टि किया गया नहीं है, वो उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ ये है कि पिता से उत्पन्न एकमात्र व्यक्ति है यीशु। पिता के बराबर, पिता के समान, पिता का सार उसमें मिलता है। पिता की ईश्वरता पूर्ण रूप से यीशु में है, इसलिए हम यीशु को कहते पुत्र। और इसलिए संत जोहन अधिकांश उसको ईश्वर का अनादि शब्द के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यीशु ही एकमात्र ईश्वर का प्रतिबिंब, पौलुस लिखेंगे आगे कोलोसियों के नाम पत्र में, प्रतिबिंब है, पिता का असली रूप है। हाँ, इसलिए हम वो नहीं बन सकते। हम तो सृष्टि किए गए हैं। आदम बाबा को ईश्वर ने अपने रूप में बनाया, वो सृष्टि है। यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं, सृष्टि के पहले ही वो पिता से है। इसलिए हम यीशु को ईश्वर मानते हैं। वो अनादि है, पिता का प्रतिबिंब, पिता का स्वरूप, पिता का प्रतिरूप। और यीशु को हम इसीलिए ईश्वर के एकमात्र पुत्र कहते हैं। और ये अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच यीशु के रूप में जिया और हमारे लिए मरा, परंतु उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सन ईश्वरीय है, पिता का एकमात्र प्रतिरूप वही है। हम लोग सृष्टि के ये प्रतिरूप है, हम लोग सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता का हिस्सा है। इसलिए वो हम ईश्वर का पुत्र पुत्रिया असली में नहीं, हम दत्तक पुत्र पुत्रिया है। दत्तक कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अपनाया, यीशु से जुड़ जाने से हम ईश्वर का पुत्र पुत्रिया है, इसलिए हमें दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए हम दत्तक पुत्र पुत्रिया हैं। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। पौलुस आगे कहेंगे ये मंगलमय इच्छा वो महान रहस्य है। इसका विवरण पौलुस आज के इस डॉक्सोलॉजी में देंगे। इस प्रार्थना, प्रशंसा, महिमा, ईश्वर की स्तुति, आराधना का इस गीत में बहुत कुछ पौलुस हमें समझाएंगे और आगे भी इस पत्र के अंतर्गत पौलुस हमें इन बातों को समझाएंगे। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर ने चाहा कि सारे मानव जाति यीशु के साथ मिलकर ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बने। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि यीशु के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। यही महान रहस्य है, हर यही पिता की इच्छा है। ये उनकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं और इसके लिए, मुक्तिकारी के लिए यीशु ने अपने जीवन हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। हमारे पापों के प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया। हमें अपने पाप के लिए कोई किसी न किसी प्रकार की प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रायश्चित करने में सक्षम नहीं है। हम इंसान जो पाप करता है, ईश्वर के खिलाफ हमारा विद्रोह है। इसके लिए हम प्रायश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस क्षमता नहीं। पर इसलिए यीशु हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में, सब दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में, संसार के पाप हरने वाला ईश्वर के मेमना के रूप में अपने को बलि चढ़ाया और हम विश्वास के द्वारा वो बलि का फल हमारे जीवन में अपनाते हैं। इसलिए कहते हैं ये ईश्वर का अपार कृपा का परिणाम है, जिससे हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। वो ईश्वर का ज्ञान हमें यीशु के माध्यम से मिलता है। पिता का चेहरा हम यीशु में मिलते हैं, यीशु के माध्यम से देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, पिता और मैं एक हूँ। और प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमें पिता का ज्ञान यीशु के माध्यम से मिला, पिता का प्रेम का अनुभव हमें यीशु के जीवन से मिला। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि ईश्वर सबों का एकमात्र पिता है, सब मनुष्यों के लिए एकमात्र ईश्वर।
वो पिता सबों को प्यार करने वाला, किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करने वाला, किसी भी राज्य का हो, धर्म का हो, राष्ट्र का हो, भाषा का हो, जाति का हो, ये सब मनुष्य ने बनाया है। परंतु ईश्वर सबों के लिए, सबों को समान रूप से प्रेम करने वाला हमारा पिता है और सबों का एकमात्र ईश्वर है। ये ध्यान, ये ज्ञान प्रभु यीशु ने हमें दिया है। इसलिए हम उस मंगलमय इच्छा की पूर्ति के लिए हम यीशु से जुड़ जाते हैं। अब पौलुस आगे कहते हैं, वो समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ है सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध लेंगे। यीशु से जुड़ होकर सारी सृष्टि और सारे मानव जाति एकजुट हो जाएंगे और पवित्र किए जाएंगे। सब ईश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे। इस बात को पौलुस कहते हैं, यही मंगलमय इच्छा है, यही वही आध्यात्मिक रहस्य है जिसका वर्णन पौलुस आगे करेंगे। आज के हमारे पाठ में इतना ही है। इसमें हमें क्या किया है, पिता ने हमारे लिए क्या किया, यीशु ने हमारे लिए क्या किया, इसीलिए हम यीशु की महिमा करें। आगे पौलुस करेंगे आत्मा का विषय से हमें क्या मिला है, तो उसके लिए हम कल का पाठ में ज़्यादा सुनेंगे। हाँ, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक फरीसी के घर भोजन के लिए बुलाए गए थे और वहाँ पर फरीसियों ने देखा कि यीशु के शिष्य हाथ धोते नहीं। उस संदर्भ में यीशु उनको शिक्षा देते हैं कि हमें चाहिए कि हम आंतरिक रूप से शुद्ध रहे। ये बाह्य फरीसी ज़्यादा बाह्य आडंबर के लिए, बाह्य दिखावे के लिए जोर देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम फरीसी लोग प्याली और थाली के ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनसे बहुत नाराज होते, उनके ये पाखंड के लिए। तो प्रभु ने एक बार कहा, तुम तो वाइटेड सेपुल्कर, मैंने ये बागर से आडंबर से सजा हुआ कब्र है, अंदर से सड़े मांस और हड्डी है, इतना दुर्गंध है अंदर। इसलिए प्रभु उनको ये धिक्कार बोल देते हैं। और यीशु ने शास्त्र फरीसियों को इस 3 बार धिक्कार की बात कहा और इसको सुनकर एक शास्त्री आकर यीशु से कहते, गुरुवर आप ऐसी बात करते हैं कि हम लोगों को भी आप धिक्कारते हैं। और इस संदर्भ में आज का पाठ आते हैं, यीशु ने कहा, धिक्कार तुम शास्त्रियों को, क्योंकि शास्त्री करते हैं वो धर्म ग्रंथ को जानते हैं, धर्म ग्रंथ की शिक्षा देते हैं। फरीसी करते जो अपने को साधारण लोगों से अलग करके अपने को धार्मिक मानते हैं और अपने को धर्माचरण करने का व्रत लेते हैं, परंतु इस धर्माचरण वो लोग करते केवल बाह्य रूप से और घमंडी होकर सभी स्थानों में सब लोगों का सम्मान पाना चाहते हैं, सभागृहों में प्रथम स्थान पाना चाहते हैं, कोई समारोह है तो वहाँ पर प्रथम स्थान पाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनको ये बोलते थे। और शास्त्री जो धर्म को जानते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं तुम लोगों को भी धिक्कार। और कहते हैं क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो और तुम्हारे पूर्वजों ने जिन नबियों की हत्या की है वो नबियों के यादगार में तुम लोग स्मारक बनाते हो। प्रभु कहते हैं ऐसा स्मारक बनाकर तुम ये घोषित करते हो कि तुम्हारे माता पूर्वजों ने गलत काम किया था, ये नबी लोग सगी थे। और इतना ही यह कि तुम अपने पूर्वजों का भी सम्मान करते हो, उनके हत्या से तुम सहमत हो। और इसलिए प्रभु कहते तुम इसलिए मकबरा बनाते हो, स्मारक बनाते हो। शायद हम भी ये सब कर सकते हैं, हम भी ऐसे ऐसे नीचे हो सकते हैं। हमारा धर्माचरण कभी कभी ऐसे रूप ले लेते हैं। संतों का हम त्योहार मनाते हैं, परंतु उस संतों के महान जो आदर्श है उसको नहीं अपनाते। संतों का सम्मान उनके आदर्शों पर चलकर
उनके अच्छे गुणों का अनुकरण करके हम करते हैं, करना चाहिए। हाँ, और लोगों को रोक देते अपने आचरण के द्वारा। यदि हम शिक्षा देते उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम दूसरों लोगों को रोक देते हैं हमारे अनुयायी बनने से, हमारे जैसे बनने से। यदि फादर लोग, सिस्टर लोग या धर्माचार्य लोग, ये भी सब लोग अपनी बुलाकर के अनुसार नहीं जीते हैं, हम दूसरों को रोक देते हैं कि हमारे जैसा पुरोहित बने या धर्म भजन बने या कलिसिया के सेवा में लग जाए। जिन्हें ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान दिया गया है, उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस ज्ञान के अनुसार जिए। ये कृपा की जरूरत है। प्रभु कहते हैं तुम्हें कृपा दिया गया है, हमें चाहिए कि कृपा का अनुसार जिए। हम पूरे ईमानदारी से अपने बुलाहट के अनुसार जिए, तब ईश्वर का राज हमारे बीच निवास करेंगे। ये प्रभु का हमारे प्रति गारंटी है। प्रभु कहते मैं तुम्हारे साथ है, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। इसलिए हमें किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से प्रभु का अनुकरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पौलुस जो बातें हमें आज सिखाया है कि प्रभु ईश्वर हमें अनंत काल से प्रेम करते हैं, हमारी पूरी सृष्टि इस प्रेम का अभिव्यक्ति है। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं। दुख में सुख में प्रभु हर हालत में हम ये सदा याद रखें कि तू हमारे साथ है, तू हमारा पिता है, हमको नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ देने वाला पिता हमें श्रद्धा और भक्ति का वरदान दे। हम सदा तेरे साथ जुड़े रहेंगे यीशु के माध्यम से। हे पिता, हम ईमानदारी से अपने विश्वास प्रकट करें, अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हमें शक्ति दे पिता। आज सुसमाचार का हम जीते जागते एक मशाल बन सकते हैं। ये प्रभु तू ही ये सब कर सकते, तेरी आत्मा से संचालित करने से ये सब सुसमाचार की घोषणा होती है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि मगान कृपा के लिए। ये प्रभु जितने भी भाई बहन पवित्र ग्रंथ को जानते, पढ़ते हैं, सुनते हैं, डेली हमारे रोज की रोटी के प्रोग्राम से जुड़े हैं, उन सबों को आशीष दे ताकि वे भी पवित्र वचन के अनुसार जीवन जिए। अब पूरे दुनिया में हम एक परिवर्तन ले सकते हैं। जीवन परिवर्तन से पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। एक कृपा में प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी